लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि अपने ही पार्टी के नेता ओवैसी जी को बी टीम होने से मना कर दिया। मैं आजम खान साहब के नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए समय इतना विपरीत चल रहा है कि कोई नेता किसी को बचाने के लिए कहीं भी कुछ भी बोल दे रहा है, और नुकसान हमारे जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है। जिस तरह आजम खान साहब ने ओवैसी को बी टीम होने से मना कर दिया, तो मैं बी टीम तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र चुनाव का अबू आसिम का प्रभारी था, और विगत महाराष्ट्र चुनाव में अबू आसिम समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र ही नहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और उस चुनाव में मैंने नजदीक से देखा है जी कि ओवैसी साहब ने उनके खिलाफ भी एक प्रत्याशी दिया था जो लमसम 23 से 24 शेयर वोट पाए थे उनके प्रत्याशी। तो बी टीम में नहीं कह सकता, लेकिन जरूर जो अच्छे मुस्लिम नेताओं हैं उनके खिलाफ ये प्रत्याशी उतारते हैं, और इस चीज से कई चुनाव में मैंने देखा है कि ओवैसी साहब का, मैं कहा ना कि उनका लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से भी किसी पार्टी को लड़ने लड़ाने का अधिकार है। और मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल डरी नहीं है, और नेतृत्व का फैसला है, जो भी होगा सर आंखों पे लिया जाएगा। ठीक। लेकिन बिहार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। पिछले चुनाव में भी वो 5 सीट पाए थे, इस चुनाव में भी 5 सीट पाए थे। जुबैर जी, मैंने सीट के जो है सीट के प्रभाव में नहीं कहा, मैंने वोट के कंसोलिडेशन को लेकर सीमांचल का जिक्र किया था। सर मैं वही कह रहा हूं ना, और कहीं ना कहीं कुछ आरजेडी के कुछ नेताओं के गलत बयान ने एमआईएम को वहां बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान दिए गए थे, और जिसके बाद ओवैसी गर्जे और गर्जना इतनी ज्यादा हुई कि सीटों का नुकसान सीधे तौर पर देखने को मिला था। तेजस्वी यादव ने उनको चरमपंथी कहा जी। अब्दाल अंसारी जी ही कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में ही घर में ही 5 सीट है। पार्टी का हूं, मुझे किसी डर नहीं लगता है, जो होगा मैं सच कहूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी, ये सब बातें जब बात समाज में जाती है तो लोगों में एक एग्रेशन आता है, अरे भाई ये तो सांसद है, इनके घर में ही 5 सीट है और एमआईएम का एक। देखिए ये तो वही बात हो गई जुबैर जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अभी एक ट्वीट किया था जिसमें एक पत्रकार ये कर रहे थे कि जो एक तरह से आरजेडी के नेताओं या आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जो उग्रता दिखाई थी उसको लेकर एक ट्वीट किया गया था, उसका भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा।